टीचिंग ट्रैक, आपका साथी। सर्वनाम, आज का हमारा जो विषय रहेगा हिंदी विषय में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और यह कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। तो ध्यान से इस टॉपिक की ओर चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा क्या रहती है, हम उसके बारे में जानेंगे अभी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब आप समझे बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बता पाए कि सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। यह भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के साथ साथ संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकता है। मतलब जो रिपीटेशन होता है ना, बच्चे रिपीट करते हैं हर चीज को, हर बात को रिपीट करते हैं। जैसे राहुल राहुल राहुल, कुछ भी बात बोलनी है हम राहुल राहुल राहुल, सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, मोहन ने ये किया, राहुल ने ये किया, ये इस तरीके से ना, सोहन ने ये किया है। हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को बार बार इन इन नामों का प्रयोग करके हम हम रिपीटेशन करते रहते हैं। तो उन रिपीटेशन को ही रोकने के लिए, उन पुनरुक्ति को रोकने के लिए तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो राम ने कहा कि राम कल राम के घर जाएगा, क्योंकि राम का मित्र राम की प्रतीक्षा कर रहा है। राम का मित्र राम की प्रतीक्षा कर रहा है। राम ने कहा कि वह कल अपने घर जाएगा क्योंकि उसका मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप खुद सोचो, ये इनमें से कौन सी लाइन सबसे ज्यादा बेहतर लग रही है आपको पढ़ने में? सर्वनाम वाली ना, जिसमें बोला जा रहा है कि राम ने कहा कि वह कल अपने घर जाएगा क्योंकि उसका मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना बच्चों पढ़ने में? तो सर्वनाम वाक्य में परवाह और स्पष्टता लाता है। मतलब जो सर्वनाम है वो पढ़ाया क्यों जाता है, वो सर्वनाम वाक्य में परवाह और स्पष्टता लाता है, क्लियर करता है बातों को। अब हम आगे की ओर जानेंगे बेटा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलो पहले भेद के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक, मैं तुम वह, ये किस में आते हैं? पुरुषवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सभी साथी जुड़ जाइए और अच्छे से हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला: मैं, हम, मुझे, हमारा। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। तू, तुम, हमारा, तुम्हारा। मतलब मतलब तू, तुम, आप, तुम्हारा, इस प्रकार से। ठीक है, हमारा तो उत्तम पुरुष हो जाता है। ठीक है बच्चों। अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, वह, वे, यह, ये, उसे, ये सब किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। निश्चय और अनिश्चय क्या होता है? जिस चीज में निश्चितता का बोध करवाया जाए, मतलब यही चीज है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा मोबाइल है, किंतु मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो, मतलब किसी में ऐसा लगे कि निश्चित का बोध नहीं हो रहा है तो उसे अनिश्चित। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब कोई खड़ा है, कोई तो खड़ा है, कौन खड़ा है ये निश्चय नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई खड़ा है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। संबंध और प्रश्नवाचक: अप्रश्नवाचक, किसी भी चीज में प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। वाक्य के दूसरे सर्वनाम के संबंध जोड़ने वाले शब्द: जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो, सो, जो, वही, जैसा, वैसा, ये संबंध संबंध किया जा रहा है। जहां वक्ता अपने लिए स्वयं, खुद, अपने आप का प्रयोग करता है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह अपने आप चला जाएगा।
मतलब इस मतलब क्या है, वो अपने आप चला गया। इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्वयं, खुद, अपने आप, तो वो निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। धन्यवाद सभी साथी, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, मैं चाहूंगा वो विद्यार्थी भी मुझसे जुड़े और हम सबके साथ आगे की ओर बढ़े। और एक नई पहल की है मैंने, और मैं चाहता हूं कि चाहे मैं कितनी भी दूर रहूं आप सभी साथियों से, लेकिन आपसे जुड़ाव बना रहे। धन्यवाद।